हाँ, तो हम इस पे काम करते हैं। समझ लीजिएगा 6 तल है और इस पे हम यूज करेंगे आपके सवालों में। तो सवाल देखते हैं कौन सा सवाल। कल हम सवाल एक 7वां सवाल पे बात हुई थी, अब उसको छोड़ो, उससे कम निपट गए। उसके अलावा सवाल नंबर आपका अगर हम बात करें कौन सा 12, सवाल नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है। 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 6 की विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा? तो देखिए 3 5 पासा कुछ ऐसे बना है। पासा ऐसे बना है ना, थोड़ा सा ढंग से बना। ये क्या है 6 5 1। अब 6 के विपरीत कौन सा होगा? कौन सा नहीं होगा? 5 और 3 नहीं होगा। ठीक, बाकी क्या बचा? 3 अंक आपके पास है और 3 अंक आपके पास नहीं है। तो 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? जो अंक आपके नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी अंक हो सकता है जो 6 के पीछे हो। हमें नहीं पता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड वाला पासा नहीं है। स्टैंडर्ड पासे में क्या होता है? 6 के पीछे 1 और 2 के नीचे 5, 2 के नीचे 4, 5 ये होता है पक्का। ये स्टैंडर्ड पासा है जो हम लोग लूडो खेलते समय यूज करते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या सही है? देखो ए नंबर सही है ना। चलिए अगला क्या है? यदि 3 ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? 3 इधर है और ऊपर 2 नीचे ठीक। ये कह रहे हैं 3 अगर ऊपर हो तो नीचे, मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा इसको हमको बताना है। तो जैसा कि हमको पता है क्या क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, बाकी कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? कौन कौन सी गिनती बची फिर? 4 और 6। इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है कोई ऑप्शन? कौन सा है? 3 के नीचे कहाँ 3 होगा? क्या 3 के नीचे 3 होगा तो 4 होगा। कैसे होगा? स्टैंडर्ड पासा है क्या? 3 के नीचे क्या आता है? 4। ये स्टैंडर्ड पासा है। हमें क्या ठीक है। ऐसे जो ऑप्शन इनका ये होना चाहिए था, ये इनमें से कोई एक होगा। लेकिन अगर स्टैंडर्ड पासा होता है तो दिया होता है कि स्टैंडर्ड पासा का तो ये होता ही है 6 के नीचे 1, 3 के नीचे 4 और 2 के नीचे 5। ये स्टैंडर्ड पासे में होता ही। लेकिन इन्होंने कोई ना स्टैंडर्ड का है ना बिना स्टैंडर्ड का है। अगला सवाल क्या है? 5 के विपरीत कौन सी सतह होती है? 5 के विपरीत 3 तो होगा नहीं, 4 तो होगा नहीं। स्टैंडर्ड पासा है। अगर स्टैंडर्ड पासा है तो उत्तर सही है, लेकिन अगर स्टैंडर्ड नहीं है तो उत्तर हम निकाल नहीं सकते। जानकारी अधूरी। इन्होंने क्या बताया? जानकारी अधूरी है ना। देखिए मोस्टली जब स्टैंडर्ड पासा होगा तो दिया होगा कि स्टैंडर्ड पासा है, और नहीं दिया है तो जानकारी अधूरी। ठीक, क्योंकि तो सवाल में जो चित्र बना हुआ है क्या पूछ रहा है? 5 के नीचे एक अगर चित्र और दिया होता तो हम ट्राई करते और बन जाता। अगला 6 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 6 के विपरीत में 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, क्योंकि वही दिख नहीं रहे हैं।
देखिए जो पासे में दिख रहा है अच्छी जरूर बहुत तो पक्का है ना कि वो अंक नहीं हो सकता। जैसे इस चित्र में है 3 के नीचे ये दोनों तो होने से नहीं रहे और ये 3 भी नहीं होगा, ठीक। बाकी जो बचे उनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में देखिए कुछ दिया है 1 3 4। अब अगला सवाल हम देखते हैं 16 नंबर का, ठीक है। एक और हम बना लेते हैं। देखिए सवाल आसान है और आसान इतना भी कोई चीज दुनिया में होता नहीं है जितना आसान समझते हैं तुम लोग। आसान चीज पूछता ही कौन है? मार्कर ला बताओ, ये बताओ गिनती तो 3 मार्कर चल ये 3 बगल में 6 फिर 2 ये हो गया। अब हम इसका काम करेंगे। फिर मार्कर यहाँ बढ़िया चलता नहीं है, जो इन्होंने काम वही करते हैं। ऊपर इन्होंने बनाया 3 तो हमने 3 बनाया, ठीक। 3 के बाद क्या कहा है, जैसे ये आपको दिख रहा है तो हमने कर लिया इसको 1, ठीक। और आपको कौन सा दिख रहा है, चलिए ये लिख रहे हैं, यहाँ लिख लिया हमने 5। तो हमारे पास ऊपर 3 है, नीचे 1 है और ये फिर 5। आगे फिर उन्होंने 2 और 6 भी कहा और ऊपर 3 है, फिर 2 और 6 भी कहा है, ऊपर 3 भी बना के रखा है। तो 2 और 6 की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 ही चीज है। इस पे 6 हो सकता है, इस पे 6 हो सकता है। चलिए हम इसको 2 और 6 कर लेते हैं, 1 के पीछे 6। अगर कोई ऑप्शन आपके पास आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक। 3 ऊपर है। ये वाला पासा जो आपके सामने है कुछ ऐसे है, ये वाला पासा है ना। और ये वाले पासे की बात करते हैं तो हमारा पासा कैसा है, 2 और 6 दिख रहा है, ये ऐसे दिख रहा है, ठीक। अब सवाल क्या है, निम्नलिखित में से 5 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 के विपरीत 2 या 6 होगा। 2 या 6 बताएं क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि क्या किसके विपरीत 5 के विपरीत हम ये नहीं जान पा रहे हैं। जैसे हमने ये फिगर तो बनाया, ठीक है, बना लिया था, कहाँ पे 3 ऊपर था ना, 3 ऊपर था और हमने ये फिगर बना लिया था 1 और ये, ठीक है। अब 2 चीज बच रही थी। ये वाले फिगर की जब बात आई तो कह रहा था 2 या 6 ऐसे। तो हमें ये पता है नहीं कि 2 किधर होगा 6 किधर होगा। हम अंदाजे में तुक्का मारे कि अच्छा चलो ये इधर होगा ये उधर, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि 2 इधर होगा कि 6 इधर होगा, 6 इधर होगा कि 2 इधर होगा। ये बिल्कुल कंफर्म नहीं मालूम है, क्योंकि हम सोचते हैं स्टैंडर्ड पासे में क्या है, इधर 1 होता है, इधर हमने 6 लिख दिया, लेकिन इसका उत्तर 2 या 6 हो सकता है। ऑप्शन पे जाओ, 2 है तो हमारे पास में 2 आया। इधर एक 5 है, इधर तो 2 आया, यानी कि जब हमने तुक्का मारा सही है। तो हमने इसको ऐसे स्टैंडर्ड पासे की तरह लिया। जब मैं इस फिगर बना रहा था तो मोस्टली की हमने सोचा कि अच्छा 1 के पीछे मोस्टली 6 होता है तो हमने 6 लिख दिया था, लेकिन हमको फिर भी कंफर्म नहीं था 6 था कि नहीं था। लेकिन हमने मान लिया कि एक स्टैंडर्ड पासे में क्या होता है कि 1 के पीछे 6 होता है तो हमने 6 लिख दिया। चलिए अगला करते हैं, बड़े काम आ रहा है ये, हमको पढ़ाने में मजा ज्यादा इसमें आ रहा है, रीजनिंग में। आगे फिर 2 है, चलिए फिर बनाते हैं। ऊपर है आपका कितना 2, कौन सा है 1 है। अबे भाई चलता है, ये आपको पासा दिख रहा है तो 2 ये है और ये 4, ठीक। आगे ऊपर 5, हमारे पास 3 है। अब बाकी में भी क्या ऐसा कोई चीज कॉमन ही नहीं है जो दिखेगा, तो मतलब जो दिख रहा है वो गलत नहीं,
दोनों पासे बिल्कुल अलग आएंगे इसलिए अच्छा 2 दिख रहा है आपका। चलिए हाँ ठीक है। तो पोजीशन कैसी थी पहले पासे की, ऐसी थी ना, ठीक। अभी भी हमारा क्या हो रहा है, 2 दिख रहा है, 2 हमारा इधर ही रह रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि ये 2 ऐसे रहे, तो ऐसे हुआ होगा तभी तो 2 दिखेगा। तो ऊपर आ गया 5। देखिए बात को इधर ध्यान दीजिए, हम पागल नहीं जो चिल्ला रहे हैं। पहले हमारा पासा ऐसा था, एक ऊपर 2 सामने और 4 बगल में, ठीक। वो कह रहा 2 सामने ही रहा, दूसरे पासे में 2 सामने दिख रहा है। ये तभी होगा जब ये पासा ऐसे हो जाए। तो ऊपर कितना है, 5, बगल में 6 दिख रहा है। तो ये जिधर वाला पोर्शन होगा 6, और बीच में 2 बचा एक ही। फिर 1 2 बचे थे, 2 हो गए। अब पूछो क्या पूछा। यदि 5 की सतह पर हो, यदि 5 नीचे की सतह पर हो, 2 बार 2 हो गए क्या, तो गड़बड़ा गया सब। यदि 5 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा? तो 2 बार कर दिया हमने। चलो फिर से देखते हैं। हमारा 2 सामने दिख रहा था और 1 ऊपर था और साइड में 4, ठीक। अब हमारा पासा कुछ कैसे होगा, ऐसे है ना, ये ऐसे होगा, मतलब 2 सामने ही रहना है इसको, ठीक। दो सामने रहेगा और ऊपर 5, ये ऐसे ऐसे होगा ना। ऊपर 5 है, साइड में 6 है, ये 2 मिटाना पड़ेगा। 2 तो एक बार सामने है ही है, कितनी बार 2 लिखे। ऊपर 5, सामने 2 और बगल में 6, ये सही है। यहाँ 4 है, 1 ही अंक बचा है, 3 ही बचा था। वहां पासा तो होगा नहीं, कैसे काम चलाओ। समझना है, फिर आप जब एक बार समझना। अब देखिए आगे कि पूछा क्या इसमें, यदि 5 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा? 5 है, नीचे है, कितना है, उत्तर क्या है, सही। हम इसे सवाल तो लगाए डाल रहे हैं, लेकिन 18 किसकी सतह पे, 4 की विपरीत सतह पर कौन सा? 2 है, 1 है, 3, ये 6 है, 2 है, 3 ये पासा ऐसे किसका आया गया, पासा ऐसे था। चलो फिर से बदलते, लेकिन हम सोच रहे हैं अगर हम आपको इस पे समझा तो दे रहे हैं, लेकिन आप इससे लगाओगे काम तो आपके पास ये पासा तो होगा। चलिए समझ लिए, 2 ये पोजीशन ऊपर वाली 2 है, ये 1 है, ये 3 है। आपका पासा किसका के ऐसे कर दिया गया, ये ऐसे था, ऐसे ऐसे किया गया। 2 आपके सामने, ऐसे नहीं किया गया कि ऊपर तो 3 आ जाएगा। भाई तो कंफ्यूजन, पहले वाला लिखा है, यस सर। ये चीज सही, ये भाई कह रहे पागल बना दिया। तो ये पासा ऊपर 2 है, 1 है और ये 3 है, ये पोजीशन है। अब 2 को इधर किसका है, 2 सामने आ रहा है, यानी कि पासा इधर किसका। अब ऊपर 6 है, ठीक, तो साइड में तो 2 है नहीं, 6 है, इधर कितना है, 3 है और ये 2। पूछा क्या,
6 ऊपर, 2 साइड में, 3 इधर। चार की विपरीत सतह पर कौन सा अंक है? 4 के विपरीत निकाल सकते नहीं हम, लगता है 4 के विपरीत हमारे पास कितनी चीज, तो ये बची और ये बची, तो 4 अगर इनमें से कौन सा होगा, ये 2 बचा है, इसमें से 4 हो सकता है। अगर ये 4 होगा तो 3 आएगा, और ये 4 होगा तो इधर 2 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? 3, 5, 6, 2 या 3। तो 3 या 2 हो सकता है, क्योंकि 4 या तो इधर होगा तो 3 आएगा, अगर इधर होगा 4 तो इधर 2 आएगा। 3 या 4 में से कोई होगा। उत्तर 3 है। स्टैंडर्ड बात है, तो इस तरह तो हम कभी निकाल ही नहीं पाए। ऑप्शन में क्या है, हम क्या निकाल रहे, 2 या 3? तब तो अपने मन से ही सवाल लगा ले, आता क्या भैया, हमारे हिसाब से तो निकाल नहीं सकते, स्टैंडर्ड पासा होता है तो हमको पता ही है कि 2 के पीछे 5 और 3 के पीछे 4। अगर आपके पास ऑप्शन 2 या 3 हो सकता है तो 2 या 3 ही सही है, क्योंकि निकालने की कोई तरकीब नहीं हमारे पास है। या तो तुम्हें ये पता चल जाए कि स्टैंडर्ड पासा है कि नहीं है, जैसे जब हम फिगर बना रहे हैं तो 2 के एक के साइड में 1 है, पता तो चला 6 है और ये 1 है। मोस्टली जब भी 6 के पीछे 1 आ जाए तो समझ लीजिए वो स्टैंडर्ड पासा है। हाँ, तुम्हें से कह रहे हैं भैया, क्या बात, बहुत मजा आ रहा है। अगला सबको एक एक बार दे देते हैं। सुनिए, अगर कुछ ना मिले तो आप बॉक्स यूज कर सकते हो, रबड़ यूज कर सकते हो, समझे? रबड़ होगी आपके पास, वो यूज कर सकते हो। बॉक्स इतना बड़ा क्लास वहां लेके जाओगे, रबड़ चल जाएगी। ठीक है, रबड़ यूज कर सकते हो। एक चीज ध्यान देना, जैसे इस वाले में था, इस वाले में क्या था कि देखो वहां अगर रबड़ मिल जाएगी यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, नई रबड़ खरीद लेना, पेंसिल से। ठीक है, अगर कभी भी वहां ऐसा कोई सवाल आए कि 1 के पीछे 6 आ रहा है तो समझ लेना स्टैंडर्ड पास आई। जैसे इस वाले में जो बनाया है हमने, तो 1 है और पीछे 6 है, यानी कि स्टैंडर्ड पासा है। ये भी कंफर्म नहीं है कि हाँ ये स्टैंडर्ड पासा ही होगा, कुछ भी। अगला यदि एक ऊपर की सतह पर हो तो नीचे की सतह पर किस नहीं, 6 नहीं आएगा। क्या 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 क्या, 1 ऊपर हो तो नीचे 6 और 4 आएगा नहीं, 5 भी नहीं आएगा, तो क्या बचा? तो जो बचा वही आएगा। 3 2 क्यों नहीं आया? ऑप्शन नहीं आया, भी सही है। ठीक, ऑप्शन भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शन आपकी बहुत हेल्प करते हैं। 90% हेल्प आपके ऑप्शन करते हैं। आप आंसर निकालो, फिर देख रहे हो ऑप्शन में नहीं है, तो एक फायदा तो हो गया कि वो आंसर नहीं है आपका। अगला 3 पासे हैं, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? वैसे ही लगाना है जैसे कलर वाला था, ये हम नहीं बता रहे। इसमें बताओ 3 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, तो बच्चा क्या? तो जो बच्चे वही होगा। 2 4, तो ये भी आसान है। 3 पासे वाले में हमें कुछ नहीं बोलना है, 3 पासे वाले आपने बढ़िया से समझे हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। जो आपको दिखेगा, जैसे इधर देखिए, जैसे क्या हुआ बेटा, किस्सा नहीं सुना रहे हैं? किस्सा क्या सुना, कितने किस्से सुना, कोई फर्क नहीं पता। चले आगे, और इसमें क्या बताएगा? 25 नंबर, 25 नंबर पूछो क्या है?
यदि एक घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो उत्तर आकृतियों में से उस सही आकृति को ढूंढिए। यदि एक घनाकार खंड के विपरीत फलकों का, विपरीत समझ रहे हो? जोड़ 7 है, जोड़ 7 है, जोड़ 7। विपरीत अंकों को जब जोड़ा जाएगा और उनको तो आना चाहिए 7। अब क्या कह रहा है? तो उत्तर आकृतियों में से उस सही आकृति को ढूंढिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए, गलत है क्योंकि एक तरफ 6 है, एक तरफ 1 है, तो ये गलत हो गया अपने आप। अगला, और 3 और 4 कहीं दिख रहा है, वो भी गलत है। ठीक, और भी गलत है। क्यों? डी देखो, डी ऑप्शन 5 है और 2 है, दिख रहे हैं, तो ये भी गलत है, तो बी ऑप्शन सही है आपका। बात समझ में आई? हमें वो पासे ढूंढना था जिनका योग 7 हो। अगर एक तरफ 6 दिख रहा है, दूसरी तरफ 1 दिख रहा है, इसका मतलब अपोजिट नहीं है। अपोजिट नहीं है तो जोड़ 7 नहीं होगा, तो ये गलत हुआ। ठीक, और फिर कह रहा है ए में देखिए, कह रहा है एक तरफ 4 है, एक तरफ 3 है, एक तरफ 2 है, तो 4 और 3 का जोड़ 7 होता है ना, तो जो दोनों दिख रहे हैं इसका मतलब एक ऐसा गिनती होगा जो जोड़ नहीं होगा 7, तो ये भी गलत हुआ। इसी तरह डी में है, एक तरफ 5 है, एक तरफ 2 दिख रहा है ना, तो यानी कि मतलब है ये इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि 5, 2, 7 अगर दिख ही रहे तो जोड़ कैसे होगा 7? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? बी। आगे, आगे क्या है? घूम ना जाएंगे पासे की दिखाई गई ऊपरी सतहों में यदि 4 सबसे नीचे हो तो ऊपरी सतह पर कौन सा अंक होगा? स्टैंडर्ड पासा तो है नहीं, क्योंकि 6 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है ना? तो क्या बोल रहा है, क्या ऊपर है? 4 सबसे नीचे तो ऊपरी सतह पर कौन सा? 4 अगर ऊपर है तो नीचे, छह ऑप्शन है और 5 है, 2 है। पासे की दिखाए गए विपरीत बना के दिखाएगा, इससे वहाँ रबड़ का यूज कर लेते, वो नकल में थोड़ी करता याद है। रबड़ यूज नहीं करना, ले तो जाए सकती। चलिए, क्या बता रहे थे? हाँ, चलो अगर मान ले ये पासा हमारा ऊपर 1 है और क्या दिख रहा है, फिर ये 3 दिख रहा है, ये ऊपर फिर 1 ही है और फिर ये पासा घुमाया गया इससे। यहाँ क्या क्या हो सकता है? 5 इधर और 6, नीचे कुछ बचा नहीं, नीचे के 1 ही अंक बचा है, फिर 4, नीचे कौन सा अंक बचा? 4 ऑप्शन में नहीं, तो 4 बचा तो 4 लिख लो, तो ऊपर 1 आया।